गंगा किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू थी और हर दिल में आस्था की लौ जलती थी। वहीं एक झोपड़ी में रहती थी गौरी। गरीब जरूर थी, पर श्रद्धा से भरी हुई। उसका 8 साल का बेटा राजू ही उसकी पूरी दुनिया था। छठ पूजा आने वाली थी। गांव की औरतें घाट की सफाई में लगी थीं। सूप सजे थे, ठेकुए बन रहे थे, हर घर में तैयारी थी। लेकिन गौरी के घर में सन्नाटा था। राजू ने पूछा, माँ, इस बार हम छठ मैया को कैसे पूजेंगे? हमारे पास तो कुछ नहीं है। गौरी मुस्कुराई, बोली, बेटा, छठ मैया दिल देखती हैं, थाली नहीं। पर उस मुस्कान के पीछे छिपे आंसू राजू ने देख लिए थे। अगले दिन राजू खेतों में काम करने गया। छोटे हाथों से बड़ी मेहनत की। शाम को जब लौटा तो उसके पास थोड़ा आटा, गुड़ और एक छोटा सूप था। वो खुश होकर बोला, माँ, अब हम भी छठ मनाएंगे। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को सीने से लगाकर कहा, तू तो मेरा सबसे बड़ा अर्घ्य है राजू। 3 दिन का निर्जला व्रत था। गौरी ने बिना पानी की एक बूंद लिए छठ मैया की पूजा की। उसका शरीर कमजोर पड़ गया, पर उसकी आस्था पहले से भी मजबूत थी। अंतिम दिन डूबते सूरज को अर्घ्य देने का समय आया। गौरी ने घाट पर जाकर सूप में ठेकुआ और फल रखे। हाथ जोड़कर बोली, हे छठ मैया, मेरे बेटे की रक्षा करना। अगर किसी की जान लेनी हो तो मेरी ले लो। अर्घ्य देने के बाद गौरी का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें बंद हुई और वो वहीं घाट पर गिर पड़ी। गांव की औरतें चिल्लाईं। राजू रोता हुआ माँ को पुकारने लगा, माँ, उठो माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन गौरी की सांसें थम चुकी थीं। गांव में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा नम था, हर दिल टूट चुका था। रात बीत गई। राजू माँ का हाथ थामे सो गया और गंगा की लहरें जैसे खुद भी शोक में थीं। सुबह हुई। उगते सूरज के साथ पूरा गांव फिर घाट पर आया। राजू अब भी माँ के पास बैठा था, आंखों में एक ही प्रार्थना, मैया, मेरी माँ को लौटा दो। अचानक हवा का एक झोंका चला और गंगा के पानी पर सुनहरी रोशनी फैल गई। सूरज की किरणें सीधे गौरी के चेहरे पर पड़ी और तभी गौरी की सांसें फिर चलने लगीं। राजू ने देखा, माँ की आंखें धीरे धीरे खुली। वो बोली, मैया, तुमने मेरी सुन ली, मेरे बेटे को सुरक्षित रखा। राजू रोते हुए माँ से लिपट गया। पूरा घाट छठ मैया की जय के नारों से गूंज उठा। लोग बोले, ये छठ मैया का चमत्कार है, जिन्होंने एक माँ को उसके बेटे के लिए लौटा दिया। उस दिन के बाद हर साल जब छठ का सूरज डूबता, गौरी और राजू साथ खड़े होकर अर्घ्य देते। राजू कहता, मैया ने न केवल मेरी माँ की प्रार्थना सुनी, बल्कि हमें नया जीवन दिया।